आज की ये कहानी पंजाब के शहर लुधियाना की है। लुधियाना की एक लोकेलिटी में एक परिवार रहता है। इस परिवार में पति और पत्नी एक मकान में अकेले रहा करते थे। पत्नी और पति में काफ़ी मेल जोल था, दोनों एक दूसरे का काफ़ी ख्याल करते थे। इनकी शादी इनके माँ बाप की पसंद से हुई थी। होता ये कि 15 फरवरी 2025 की तारीख आती है और इस तारीख को जो पति होता है आलोक मित्तल, वो अपनी पत्नी को अपने साथ कहीं घूमने के लिए लेकर जाता है। वो अपनी कार से घर से बाहर निकलते हैं और किसी रेस्टोरेंट में रुककर वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद घूम फिरने के बाद जब वो वापस अपने घर की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में अचानक 4 लोगों का एक जत्था आता है। बाइक से वो चारों आते हैं और आलोक मित्तल की कार के आगे वो बाइक को बेड़े लगा देते हैं, जिसके बाद वो बंदूक निकालते हैं। अब बंदूक की नोक पर आलोक मित्तल और उसकी पत्नी के जेवरात को छीनना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आलोक मित्तल काफ़ी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जो जेवरात वो लुटेरे लूटने की कोशिश कर रहे थे उनसे भिड़ जाते हैं और इसी बीच अचानक जब पत्नी बीच में आती है तो वो चारों लुटेरों में से एक व्यक्ति ने आलोक मित्तल की पत्नी के ऊपर बुलेट फायर कर दी, जिसके बाद आलोक मित्तल की पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। आलोक मित्तल वहीं चीखने लगता है। लूटपाट में आलोक मित्तल की जो कार थी वो लुटेरे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर आलोक मित्तल अपनी पत्नी के लाश के साथ उस रोड के किनारे बैठा रहता है, चीखता है, लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। जिसके बाद आसपास के कुछ लोगों की जब नज़र आलोक मित्तल के शोर और उसके चिल्लाने पर पड़ती तो फौरन इसे करीब जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने मौके पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इधर आलोक मित्तल का बयान नोट कराया जाता है। आलोक मित्तल शुरू से आखिर तक पूरी कहानी पुलिस की टीम को सुना देता है, जिसके बाद पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। आसपास ये देखने की कोशिश करती है कि क्या कोई सीसीटीवी कैमरा इस दिशा में नज़र आ रहा है क्या, लेकिन कोई भी ऐसा कैमरा या कैमरे की डायरेक्शन उस दिशा में नहीं थी जहां पर यह वारदात घटी थी। लेकिन पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई ना तो चश्मदीद था और ना ही किसी ने उन लोगों को पहचानने की बात की। आलोक मित्तल उनका हुलिया बताता है कि 4 लोग थे, वो बाइक से आते हैं, 2 बाइक से, और वो अचानक गन पॉइंट पे वो हमसे लूटपाट करने लगते हैं। और लूटपाट के दौरान जब मेरी पत्नी उनसे भिड़ती है तो वो मेरी पत्नी के सर में गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अब ये देखते ही पुलिस की टीम सारे बयान को नोट करती है, केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। केस की तफ्तीश में पुलिस ये फैसला करती है कि उस इलाके के मोबाइल जितने भी डंप डेटा है उन्हें खंगालेगी, उसमें चेक करेगी और उसके ज़रिए उन हत्यारों और लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जब पुलिस की टीम डंप डेटा को खंगालती है तो उसमें आलोक मित्तल, उसकी पत्नी और जो कुछ लोग थे उनके मोबाइल के डंप डेटा वहाँ पर नज़र आते हैं। और इसी के साथ पुलिस जब दोबारा से आलोक मित्तल का बयान नोट करती है तो आलोक मित्तल के बयान में कुछ उतार चढ़ाव थे, जिसके कारण पुलिस को यह लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक मित्तल की पत्नी की हत्या में आलोक मित्तल भी शामिल है। अब इसके चलते पुलिस की टीम बार बार आलोक मित्तल को थाने बुलाती, उससे पूछताछ करती और पूछताछ में उसके पहले बयान से दूसरे बयान को मिलान करती तो काफ़ी फ़र्क नज़र आने लगा। जिसके बाद पुलिस की टीम ये करती है कि आलोक मित्तल के मोबाइल के जो CDR होते हैं उसे खंगालने का फैसला करती है। आलोक मित्तल के मोबाइल के CDR को जब चेक करती है तो उसमें पाती है कि आलोक मित्तल कुछ अनजान नंबरों से हाल ही में कांटेक्ट में आया और उन्हें ये लगता है कि ये कांटेक्ट किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं हत्यारों का है। जिसके बाद आलोक मित्तल से दोबारा से पूछताछ की जाती है, उससे कड़ाई से पेश आया जाता है पुलिस के द्वारा। इस बार आलोक मित्तल टूट जाता है और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसकी पत्नी की हत्या में उसका भी हाथ शामिल है। पुलिस इसके पीछे की पूरी कहानी पूछती है। आलोक मित्तल शुरू से आखिर तक कहानी दोबारा सुनाता है और इस बार जो हकीकत थी, जो सच था इस हत्या के पीछे का,
वो सच सबके सामने आता है। होता ये है कि आलोक मित्तल 15 फरवरी की रात में अपने घर से अपनी पत्नी के साथ निकलता तो है, लेकिन 15 फरवरी से पहले इसके पीछे का आलोक मित्तल का एक पूरा प्लान था। वो प्लान ये था कि अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है। इसके पीछे का जो कारण था वो ये कि असल में आलोक मित्तल का किसी और लड़की के साथ अफेयर था, और इसी के चलते जब इसकी खबर आलोक मित्तल की पत्नी को होती तो उसके साथ लड़ाई करती। काफ़ी वक्त तक इस बात को लेकर घर में चर्चा गर्म रहती। आलोक मित्तल की पत्नी आलोक मित्तल के ऊपर काफ़ी नाराज़ होती, उससे लड़ाई करती, और यही वो वक्त था जब आलोक मित्तल ये फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देगा। और रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ आलोक मित्तल ही नहीं शामिल था, बल्कि आलोक मित्तल की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी इस हत्या के मामले में आलोक मित्तल की भागीदार थी। दोनों ने मिलकर ये फैसला किया, और फैसले के तहत उन्होंने पहले शूटरों को हायर किया, जिनमें 4 शूटर थे। इन 4 शूटरों को हायर करने के बाद पूरे प्लान के तहत वो घूमने के लिए निकलता है, रेस्टोरेंट पर जाता है, खाना खाता है, और खाने के बाद जो पॉइंट तय किया गया था जहां पर आलोक मित्तल को अपनी कार को स्लो करना था, उस जगह पर पहले से वहां पर लुटेरे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो मौजूद होते हैं। जैसे ही आलोक मित्तल वहां पर अपनी कार के साथ पहुंचता है, वो अपनी बाइक को उसके सामने लगा देते हैं, जिसके बाद लूटपाट करते हैं। लूटपाट बहाना था, असल में आलोक मित्तल की पत्नी को उनको मौत के घाट उतारना था। इसी के चलते आलोक मित्तल की पत्नी के ऊपर गोली चलाने के बाद वो आलोक मित्तल की कार को भी लेकर फरार हो जाते हैं। और ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला था, इसमें 2 लाख रुपए पे बात तय की गई थी। 50,000 आलोक मित्तल ने पहले दे दिया था, और बाकी के जो 1.5 लाख थे वो काम पूरा करने के बाद देने का वादा किया गया था। जिसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो डंप डेटा निकालती है, उसके जरिए फिर आलोक मित्तल का CDR निकालती है। उसमें आलोक मित्तल की गर्लफ्रेंड का भी नंबर सामने आता है, जिसपे काफ़ी वक्त तक आलोक मित्तल और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं। जब ये सारे सबूत उसके खिलाफ मिलते हैं तो उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।